Put your hands together for Zoya Nasir. क्या बात है Zoya? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्ता मनाए। जोया शो की रिवायत है, उम्मीद करता हूँ आपको ऑलरेडी पता होगी कि जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। शेर सुनाइए। इतना मुश्किल काम कह दिया आपने। आप हल्के हल्के सुना। वो चीज जिसे दिल कहते हैं। वाह, वो चीज जिसे दिल कहते हैं। वो चीज जिसे दिल कहते हैं, हम भूल गए हैं रख के कहीं। वो चीज जिसे दिल कहते हैं, हम भूल गए हैं रख के कहीं। मैं तो भूल ही गई हूँ। जोया, वेलकम टू अस्ता मनाए। माशाल्लाह आपका रिसेंटली बहुत ही एक हिट ड्रामा नूर जहां आया, क्या कमाल काम किया। कुबरा खान के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, आपने बेहतरीन काम किया। थैंक यू सो मच ताविश एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। अरे वाह, क्या कह के बुलाएं फिर गेस्ट को? तारीफ तो करनी पड़ती है ना? अगर बोले मैं ऐसी है वही है तो लोग बोले बुलाया क्यों? तारीफ करनी पड़ती है। जोया, बचपन से स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह से पता ये चला कि घर के अंदर निजाम थोड़ा सा उल्टा था। अम्मी सख्त थी, अब्बू नरम थे। क्या वजह रही कि अब्बू माशाल्लाह से आपके इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लिख चुके हैं जिसके डायलॉग होते थे टोटे टोटे कर दूंगा, नीचे से काटूंगा ऊपर तक आऊंगा, इतने टुकड़े कर दूंगा गुस्ल भी नहीं हो पाएगा, इसके बावजूद अब्बू नरम आदमी थे? मैं वही, लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन आई थिंक उनकी सारी जो है ना वो सिर्फ कागज पे ही थी। वैसे तो वो हमसे आप जनाब करके बात करते हैं। आपको पता है मेरे अम्मी अब्बू की मैंने आज तक लड़ाई भी नहीं देखी। चुप के करते। नहीं, जो मैक्सिमम लड़ाई है ना वो ये है कि मौसूफा आप ये ठीक नहीं कर रही। वाह, बस इससे असर ही क्या होता होगा? लड़ाई का मजा ही नहीं आता। तो अब्बू के हिस्से के सारा जो गुस्सा और जो एक होता है ना सख्त मिजाज होना, वो अम्मी है। अच्छा, अब्बू ऐसे आपके अलग आदमी है कि 0 नंबर आने पे वो खुश होते थे? हाँ, बहुत खुश होते थे। आपकी सोच है। और टीचर्स कहती थी कि अब्बू क्योंकि स्ट्रिक्ट होते तो वो कहती थी कि आपने अपने अब्बू से साइन कराना है और अम्मियों से साइन नहीं कराना, तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाता था। सही बात। लेकिन एक दफ़ा ये हुआ कि गलती से मेरी बहन ने मेरा टेस्ट अम्मी को दे दिया साइन करने के लिए, और जब वो स्कूल पहुंचा तो मुझे टीचर से अलहदा डांट पड़ी कि आपने अम्मी से साइन करवाया ताकि आपको डांट ना पड़े, और मुझे घर जाके अम्मी से अलहदा वैसे ही डांट पड़ी। तो सब। अच्छा, मेरे अब्बू ना एक बार हुआ ये 10 नंबर का वो था, 0 नंबर आए मेरे, तो मैंने ना 9 लगा दिया आगे। 90 आउट ऑफ 10 हो गए वो। अब्बा कहने लगे तुमने 0 ऐड, आपको 0 काफी अब्बा कहने लगे बेटा 9 नंबर आए थे, 0 ऐड करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा नहीं अब्बू 0 आए थे। 9 ऐड कर दिया गलती से। इतना बेवकूफ था मैं। अच्छा जोया, ये बताइए कि अब्बू के जो डायलॉग सुनने में लगते थे, काट दूंगा, पीट दूंगा, छोटा कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, बकरीद पे कसाई तो आता नहीं होगा, अब्बू संभाल लेते होंगे गाय वाय को? अब्बू तो कुर्बानी देखते ही नहीं थे, वो बेहोश हो जाते थे। अम्मी जो है कसाइयों के बीच में बैठ के उन्हें बता रही होती थी ये काटो वो काटो। अब्बा ने क्या अम्मा के ऊपर लिखी है मौला जेट? ओह माय गॉड, इतने खतरनाक बात मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है वैसे। हाँ, अब्बा हमेशा सूट टाई में दिखाए गए हैं हमेशा, लेकिन कैरेक्टर उनके धोती पजामे में होते हैं। हाँ। इतना कैसे हो जाता है डिफरेंट आदमी लिखते वक्त? मुझे ऑनेस्टली मैं एक दफ़ा नए स्कूल में मैंने दाखिला लिया, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स को पता चला, तो उन्होंने कहा हमने तुम्हारे अब्बू से मिलना है, तुमने आना है। उनको मैंने अब्बू को कहा अब्बू आप आ जाना स्कूल में मुझे लेने के लिए, मेरे फ्रेंड्स ने आपको देखा। हाँ। वो उन्होंने कहा ये तुम्हारे अब्बू हैं? कहते हैं हमें लगा कोई कलफ की शलवार कमीज में मूंछों वाला बंदा आएगा। तो हाँ, सूट टाई में यही है जो सीईओ टाइप अब्बू। एक बार आपने कॉमेडी प्ले भी किया स्कूल के अंदर? नहीं, वो मैंने नहीं, मेरा जब दाखिला हुआ था तब वो हो रहा था। आपके अब्बू आए थे और आपने सबको बताया कि ये मेरे अब्बू हैं, मौला जट इन्होंने लिखी है? नहीं, असल में हुआ ये था कि मैं जब स्कूल में दाखिला था मैंने किसी को बताया नहीं था, मेरा नया मैं ओ लेवल्स के लिए गई थी। तो मैंने देखा तो एक कॉमेडी प्ले वो कर रहे थे बच्चे ना, तो उसमें था कि वो मैकबेथ का जो प्ले, शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले है, वो उसको उन्होंने कॉमेडी में पंजाबी में किया था। उसका डायलॉग था मैकबेथ ना मारे थे, मैकबेथ नहीं मरदा। अब्बू का डायलॉग था? हाँ, मैंने कहा है अच्छा, मैंने बताऊं कि मेरा अब्बू है, ये हुआ था। और फिर दोस्तियां बढ़ी आपकी? मौला जट वाली अंकल की बेटी। हाँ, बड़ी वाह।